पीना हो तो 3 महीने रख सकते हैं और फिर मजीद भी रख सकते हैं। इस मुल्क को इन्होंने राजवाड़ा बनाया, बनाना रिपब्लिक बनाया, जंगल का कानून बनाया। क्या इस तरह मुल्क में जिंदगी बसर हो सकती है? कभी इस तरह के मुल्क में आप जिंदा रह सकते हैं? क्या ये मुल्क है कानून और हुक्मरानी का? और ये नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कहता है कि मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूं। लानत हो तुम्हारी जमहूरियत पे, शेम हो तुम्हारी जमहूरियत पे। तुम अपने आप को जमहूरियत कहते हो, तुम जमहूरियत के नाम पे काला धब्बा हो। तुम कहते हो तुम्हारे नाना ने जो किया, क्या उसने 1973 आइन दिया? तुमने अदलिया का जनाजा निकाल दिया। तुमने अदालतों को जो है ना इस तरह आपने इसको शिकंजी में डाला कि अदालत अदालत नहीं रही। मुल्क को तुमने इस जंगल की तरफ लेके जा रहे हो और तुम समझ रहे हो कि ये मुल्क किस तरह चलेगा। मैं तो देख रहा हूं कि मुल्क खुदा न खास्ता खाना जंगी की तरफ जा रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीकें चल रही है। इधर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो चल रहा है वो आपके सामने। भाई हमें आप 2 वक्त की रोटी से महरूम कर रहे हो। तुम नाजायज तौर पर हुकूमत में बैठे हो। तुम्हारे पास कोई अखलाक की अक़दार नहीं है, तुम्हारे पास कोई कानूनी जवाज नहीं है। इसके बावजूद तुम हुकूमत चला रहे हो। ये हुकूमत तुम्हें हजम नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम्हारी ये ख्याल है ये जंग आपने जंग शुरू किया है, खात्मे हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जंग खात्मा अब हमारा होगा। तुमने कल हमारे एक एमएनए ख्वाजा शिराज, उसके घर को तोड़ा, उसकी डेयरी को तोड़ा, उसको गिरफ्तार किया। शर्म करो। नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक का हिसाब 10 से लेंगे इंशाल्लाह तुमसे। एक का हिसाब 10 से लेंगे। तुम्हारे हमारे दूसरे एमएनए की घर को तोड़ा है। भाई किसी को इस मुल्क में कोई सियासत का हक नहीं है? ये क्या तुम्हारे बाप का मुल्क है? क्या तुम इसलिए अपने बाप का जागीर समझा है? तुम समझा है कि हम कोई इंसान नहीं जानवर हैं? जानवर बनाओगे और हमें इस तरह ट्रीट करोगे तो ये याद रखो, हमारे दरमियान अगर कोई चीज है, कोई बाइंडिंग है तो वो आइन और कानून। अगर आप कानून को सबताश करेंगे, अगर आप आइन को और कानून को नहीं मानेंगे तो तुम्हारी कोई निजाम नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। हमने ये चूज पे किया है। मैं बिल्कुल कमिटेड हूं। हाँ, मैं ये समझता हूं कि हमें जंग करना चाहिए, हमें अपनी तहरीक आगे बढ़ाना चाहिए और बढ़ाएंगे, लेकिन हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ और हिकमत के साथ। हम सिर्फ ये नहीं है, हम हिकमत के साथ, हिम्मत के साथ और जुर्रत के साथ बढ़ेंगे। मैं सिर्फ इसलिए ये बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क में इस अवाम का हक है कि जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ये अवाम का हक है। ये किसी को ये इजारादारी नहीं देंगे कि वो मुल्क के अवाम के साथ खिलवाड़ करे और मुल्क को अपनी मर्जी से चलाए। और अभी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म हो रहा है। जो समझते थे कि हम इस मुल्क के बाप है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अब इस मुल्क की सही मालिक की अवाम है और अवाम ही फैसला करेंगी इंशाअल्लाह। मैं इसलिए कहता हूं, हमने तो मैंडेट की बहाली की बात की है, लेकिन अगर फिर नहीं होगा तो फैसला रोड पे होगा, अवामी असेंबली में होगा। और मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं कि भाईजान, हमारी और आपकी अल्लाह ने इज्जत दी। इमरान खान ने एक मौका दिया, पहली दफा आपके इलाके में हुकूमत आई है। इस इज्जत को आपने महफूज बनाना है। तो इज्जत तहफ़्फ़ुज़ बता सको ना दा साहब की जगह जलसा दा जमाना